नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। आपको मालूम है कि आज बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कई बातों का जिक्र भी किया है और साफ साफ कह दिया है कि संभावना जताई जा सकती है कि आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी हो सकता है, यानी कि आज अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कई अहम बातों का जिक्र भी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जाने माने शिक्षक रजनीश सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो रजनीश सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बीपीएससी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बातों का जिक्र किया है। संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम बातों का जिक्र हुआ है? 3-4 बात का जिक्र आज जो है महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए जानना। वो 3 बातों में सबसे पहली बात है कि आज कुछ क्लास का रिजल्ट जारी हो जाएगा। वो भी कुछ विषयों का। अच्छा, सभी जी, जी। उस क्लास के सभी विषय का नहीं, जी, जी। कुछ विषय का, जैसे मैथमेटिक्स और साइंस का 6 to 8 क्लास का रिजल्ट जारी हो सकता है। संभावना है आज रात तक, क्योंकि बीपीएससी 12-1 बजे रात में भी रिजल्ट जारी करती है, तो लोग देखा है टीआरई 1.0 में लोग इंतजार करते रहे। 6 to 8 मैथ साइंस का रिजल्ट आज रात तक आ सकता है। प्रधानाध्यापक जो हुआ था पिछड़ा वर्ग विभाग में, उसका रिजल्ट भी आज हो सकता है कि आ जाए, जारी हो जाए। तो एक तो बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और बच्चे अगर ये सवाल पूछेंगे कि बाकी सारे एग्जाम का भी रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट 9-10 में हैं, कई सारे सब्जेक्ट 11-12 में हैं। टोटल आज सर अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि 90 रिजल्ट है टोटल, जिसको हमें जारी करना है। और 90 रिजल्ट में कई ऐसे हैं जिनका फाइनल आंसर की भी जारी नहीं हुआ, तो हम आंसर की जारी करते जाएंगे और रिजल्ट भी धीरे धीरे बनाते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे। तो प्रक्रिया मुझे लगता है कि लंबी चलेगी, 30-31 तक चल सकता है प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने का। तो आज कुछ विषयों का, जैसे साइंस मैथ 6 to 8 और प्रधानाध्यापक अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग का आज रिजल्ट जारी हो सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो अतुल सर का था कि जो मल्टीपल, जैसे कुछ लोगों का डिमांड था कि लोग 5 क्लास में फॉर्म भरे हैं, तो कहीं एक रिजल्ट उनका वन रिजल्ट लगातार इसकी मांग उठ रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा एलिजिबल है 6 to 8 में, 9 to 10 के लिए भी है, 11-12 के लिए एलिजिबल है, तो तीनों जगह एलिजिबिलिटी धारण करता है, फॉर्म भरा है, परीक्षा दिया है, परीक्षा का फी दिया है, तो रिजल्ट सर यही बता रहे, अतुल प्रसाद सर कह रहे थे कि उनका अधिकार है रिजल्ट लेने पाने का। ऐसे में हम, ये संभव नहीं है कि हम उनका एक जगह रिजल्ट दे करके छोड़। साफ कह दिया है, मल्टीपल रिजल्ट जारी करना हमारी मजबूरी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों ने अलग अलग फॉर्म डाला है, उसकी फी भी अलग अलग दी गई है और परीक्षाएं भी अलग अलग हुई हैं। तो बच्चों का अधिकार है कि सभी जगहों पर उनका राइट है कि वो रिजल्ट प्राप्त करें और बाद में डिसाइड करना भी उनका ही अधिकार है कि हम कहाँ ज्वाइन करें। तो एक तो दूसरा ये महत्वपूर्ण डिसीजन था कि मल्टीपल क्लास में रिजल्ट एक बच्चे का आएगा जो एलिजिबिलिटी धारण साफ कर दिया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो डिसीजन है हिंदी भाषा के क्वालिफाइंग को लेकर, जो उन्होंने कहा क्वालिफाइंग हम हटा रहे हैं 6 to 8, 9, 10, 11-12 ये 3 क्लास में क्वालिफाइंग हटा रहे हैं और 1 to 5 में हम भाषा को ऐड कर देंगे, यानी कि उस पर मतलब 120 पर मेरिट नहीं बनाएंगे, हम 150 क्वेश्चन पर मेरिट बनाएंगे। और 6 to 8, 9, 10, 11-12 में हम जोड़ेंगे नहीं, 120 पे ही मेरिट बनेगा, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर हट जाएगा। उसके पीछे के सर ने वजह बताया कि जो भाषा का पेपर था, हमने भाषा का टेस्ट तो लिया, पर पेपर ऐसा पूछा गया था जिसमें भाषा के व्यक्ति भी यदि परीक्षा दे तो उसको भी करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम लोग भी पेपर दें तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा पेपर हम लोगों के द्वारा बना दिया गया। तो हमने उसकी कठिन नेचर को देखते हुए, कठिन प्रकृति को देखते हुए उसके क्वालिफाइंग नेचर को हमने हटाया है। और एक बात और उन्होंने कहा, जो आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हायर क्लास में 9, 10, 11-12 में जो भाषा लोगों ने डाला था, हिंदी, बांग्ला, तो उसमें हमने हिंदी का पेपर दिया, हिंदी में पेपर दिया, बांग्ला में पेपर नहीं दिया, जिस पर खूब बवाल भी हुआ था। हाँ बिल्कुल बवाल हुआ था। उन्होंने कहा कि 9, 10, 11-12 और 6 to 8 में हिंदी में ही उनको गणित पढ़ाना है, हिंदी में ही उनको सब कुछ पढ़ाना है, इसलिए मैंने हिंदी में पेपर दिया। 1 to 5 तो मातृभाषा, उन्होंने साफ साफ कहा कि 1 to 5 मातृभाषा है। तो मातृभाषा है तो इसलिए वो तो खैर मातृभाषा में होगा, बांग्ला होगा तो बांग्ला में होगा, क्योंकि आर्टिकल 350A एक है संविधान में अनुच्छेद 350 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर राज्य, हर क्षेत्र अपनी
प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा में देगा। मातृभाषा का मतलब मगही भी आता है, अंगिका भी आता है। मतलब मातृभाषा का मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। 350 का संविधान का अनुच्छेद भी बोलता है। तो प्राइमरी का तो मैटर वो नहीं है, उसमें तो चलेगा बांग्ला। लेकिन अपर हायर में उन्होंने कहा कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सब कुछ हिंदी में पढ़ाना है, इसलिए हिंदी का पेपर हमने दिया। और एक चौथी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्लियर किया कि कई बच्चों का ये आरोप था कि हमारा 39 कट ऑफ गया है और मेरा 43 था, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो सर ने साफ कहा कि हमने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा था। कट ऑफ मार्क्स तब बनेगा जब आप क्वालिफाई करेंगे। तो 120 में जनरल कैटेगरी में ये आरोप लगा था कि मेरा 39 गया है पर हमारा 43 नहीं हुआ। तो जैसे उन्होंने एग्जाम इसका भी पूरी तरह से जवाब दिया, जवाब क्लियर उन्होंने उसमें गणित के साथ जवाब दिया है। गणित के साथ हाँ, 120 प्रश्न है तो उसमें 120 प्रश्न में 40% जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 120 का 40% यानी 48 होता है, बच्चों का 48, 48% मार्क्स, 48 नंबर लाना है आपको। 40% मतलब 48 मार्क्स। लेकिन आपका आ रहा है 43। कट ऑफ भी बना है तो 39 ही है, पर 39 कट ऑफ बन तो गया, लेकिन जिनका 48 के पार है रिजल्ट उन्हीं का दिया जाएगा। रिजल्ट उन्हीं का दिया जाएगा। कट ऑफ पार करने से रिजल्ट नहीं होगा, यानी आपको 48 पार करना है तभी कट ऑफ मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। क्लियर उन्होंने कहा कि इसीलिए उनका रिजल्ट नहीं आया, रोक दिया गया, नहीं आया। एक प्रश्न ये है और मुझे लगता है मोटा मोटी मैंने आपको मोटा मोटी आपने बता दिया कि कौन सी वो प्रमुख बातें थी जिसका जिक्र हुआ है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है कि हम एक एक करके चर्चा करें तमाम बातों का। जो मुख्य बातें थी, पहली बात ये उन्होंने जो साफ कर दिया है कि मल्टीपल रिजल्ट हम देंगे, ये हमारी मजबूरी है। और आपको भी मालूम है कि ट्विटर पर बाज़ाब्ते कैंपेन चलाया गया था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, नहीं तो हमारे साथ बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब जो TRE 1.0 में हुआ वही TRE 2.0 में भी हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है? देखिए, नो डाउट यहाँ पर 3 जगहों पे सिलेक्ट होंगे बच्चे, तो कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे तो 2 सीटें खाली होंगी। तो आयोग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पिछली बार व्यवस्था किया, TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, तो TRE 2 में भी सप्लीमेंट जो सीटें खाली होंगी उसको लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग तो देता ही है। लेकिन अब जो परीक्षा बच्चों ने दिया है, ये भी कहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, ये भी कहा है कि हम तभी देंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब विभाग की तरफ से हमें दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब जो सीटें खाली रह जाएंगी और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना आपका अधिकार नहीं है, ये भी स्पष्ट किया है। हाँ, तो ये होता है सरकार की तरफ से होता है कि जैसे उनकी मर्जी है कि वेटिंग लिस्ट जारी करें कि सप्लीमेंट्री जारी करें, ये विद्यार्थी की तरफ से उनका अधिकार नहीं है। जो सीट खाली वो ये भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी में सीटों को ऐड कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो सकता है, या तो वेटिंग जारी कर देंगे, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, नहीं तो उन खाली सीटों को अगले वैकेंसी में उन्होंने जोड़ करके, ताकि अगली बार जो परीक्षा देंगे बच्चे उनको मौका मिलेगा। तो ये जो 3 जगह परीक्षा है, एक जगह उनके रिजल्ट देने की मांग हुई है, ये कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए रिजल्ट ऐसा होता तो उन बच्चों का जिन्होंने अलग अलग फी दिया है, अलग अलग परीक्षा दी है, उनका क्या होता। अब तो मेरा 3 जगह हो गया, उसके बाद में हमारे पास चॉइस है कि हम कहाँ जाएं। हो सकता है 6 to 8 में हमको जाने का मन करे, हमको 11, 12 ज्वाइन करने का मन न करे। लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया और साफ कहा है कि हमारी हकमारी हो जाएगी? नहीं तो ठीक, हकमारी नहीं हो रहा। एक्चुअली सबसे ज्यादा हक उनका है जिन्होंने परीक्षा दिया है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, सबसे ज्यादा हक उनका है। जो अलग अलग परीक्षा दिया, अलग फी दिया फॉर्म भरने का, परीक्षा अलग अलग दिया, तो उनका हक ज्यादा है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर उनका छीना जाता है तो ये बड़ा इनजस्टिस होगा मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था कब होगी जब हो सकता था, एक काम हो सकता था यहाँ पर कि रिजल्ट से पहले ये बता दिया जाता कि भाई आप चॉइस भरिए, और चॉइस भर के फिर रिजल्ट लाने की बात होती तो थोड़ा सा एक ये हो सकता था उन बच्चों के साथ भी कि रिजल्ट दिया गया, भाई 3 जगह आपका है, इनका नाम जारी, इन बच्चों का यहाँ रिजल्ट है। अब उनको चॉइस मांग लेता कि आप कहाँ जाएंगे। अब से 8 सीट खाली हुआ, फिर बनाया जाता रिजल्ट। अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा न्याय की बात होती, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो 90 रिजल्ट है ना, ये हो जाता फिर 200-300 रिजल्ट। अब पता चला कि पूरी जनवरी पूरी फरवरी रिजल्ट ही आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और फिर तुरंत अप्रैल में फॉर्म मई में आना है, अगस्त में एग्जाम होना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आयोग ने सही ही किया है जो किया है। मतलब आपको लग रहा है कि आयोग ने जो किया है बिल्कुल हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों के राइट के अकॉर्डिंग किया है। आयोग कैसे छीन लेगा कि इसमें ये राइट कि भाई आप फॉर्म भरे हैं, आपका रिजल्ट हम नहीं दे। अब फॉर्म भरने का अलग फी भी लिया गया, क्लास अलग अलग,
फॉर्म भरने का अलग फी लिया गया, अलग अलग एग्जाम लिया गया, तो फिर तो उनका राइट बनता है रिजल्ट लेने का। बिल्कुल ठीक है, ये भी जिक्र हुआ है जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि एक लिस्ट भी बाकायदा एक नोटिस बीपीएससी ने जारी किया था एनआईओएस से, जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है उनको लेकर एक बड़ा नोटिस जारी हुआ था और साफ कह दिया गया है कि अब जिन लोगों ने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बाहर का रास्ता नहीं बोला, इसके जगह बोला कि हम एनसीटी के जो गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो आदेश है, एनसीटी का जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करने का मतलब होता है 2 साल का रेगुलर डीएलएड, 2 साल का रेगुलर डीएलएड। एनसीटी को फॉलो करने का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब हुआ इनडायरेक्टली कि भाई वो बाहर हो गए, मतलब इससे नहीं कहा कि एनआईओएस को हम बाहर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, तो ये तो समझना होगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो ये तो सबको मानना अनिवार्य है, चाहे सरकार हो, आयोग हो, हम हो, आप हो, ये पूरे देश के लिए मानना अनिवार्य है। तो ऐसे में आयोग उससे बाहर जा भी कैसे सकता है। लेकिन आपसे हमने बीते दिन भी बात की थी और रजनीश सर ने साफ साफ कहा था कि इस फैसले का जरूर एक बड़ा असर उन लोगों पर होगा जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में सेलेक्ट हो गए हैं, और ये वैसे लोग हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है। तो क्या अब उनकी नौकरी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ एनआईओएस को बाहर किया जाता है क्योंकि उसी सेशन के डीएलएड भी है और उसी सेशन से डीएलएड करके वो नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि खतरा तो है। और अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, संभावना है इसकी, क्योंकि यहाँ ये लोग जाते हैं, इनको अलग किया जाता है तो लोग कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे सेशन का ही डीएलएड नौकरी में है और हम बाहर हैं, तो कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पर तो जस्टिस करते हुए न्यायालय तुरंत फैसला देगी कि भाई उनको हटाया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि उन पर भी खतरा है, उन पर भी खतरा है। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मतलब एक छोटी छोटी बातों का सर ने जवाब दिया, अतुल प्रसाद सर ने। बहुत कम ऐसा होता है कि आयोग, कोई भी अन्य आयोग भी ऐसा करना चाहता है, लेकिन सर को थैंक यू कहना चाहते हैं हम कि छोटी छोटी बात जो कट ऑफ वाली मैटर है, सबसे धन्यवाद तो इस बात को लेकर करेंगे कि कट ऑफ पार है, रिजल्ट नहीं आया, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं लगातार मतलब कि आयोग के ऑफिस के बाहर लगातार धरना, तो ये गलत है, गलत है। जब क्वालिफाइंग मार्क्स 40% दे दिया है आयोग, तो आप उसको पार करेंगे तभी तो आपका रिजल्ट होगी। अच्छा ये बताइए कि अब तो एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया है, कट ऑफ पर बड़ा असर होगा रजनीश सर? कट ऑफ में निश्चित तौर पर, मैंने जो बताया आपको पिछले दिन, कट ऑफ निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा? 6 to 8 में प्राइमरी में दोनों में कट ऑफ घटेगा, क्योंकि 1,07,000 प्राइमरी में है, तो 1,07,000 में से मुझे लगता है जहां तक 30-35 हजार तो कम से कम डीएलएड एनआईओएस से है। अब 30-35-40 हजार माइनस होगा, 40 तो सीधे 45,000 बिल्कुल, तो 60,000 के आसपास बच जाएगा परीक्षार्थी। 60,000 परीक्षार्थी में देखिए जब परीक्षा होती है ना, तो जो पढ़ने वाले बच्चे की बात करेंगे तो ऐसे भी 10 से 15% बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो 60% का 10-15% करेंगे आप, तो 15,000-20,000 के आसपास बच्चे ही होंगे जिनका कंपटीशन में फाइट होगा, तो 15,000 का फाइट होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जब हट जाएंगे तो बड़ा फायदा 15-20 हजार में फाइट होगा, 20 हजार में से 10 हजार का सिलेक्शन होना है, और खासकर जनरल में सीटें ज्यादा है, एससी महिला में सीट ज्यादा है, तो ऐसे में इन दोनों को फायदा मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा एससी महिला को, जनरल कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फायदा महिला जनरल कैंडिडेट को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर आएगा प्राइमरी में भी और 6 to 8 में भी। 6 to 8 में उतना बड़ा असर तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 to 8 में बीएड वाले भी हैं, तो बहुत बड़ा असर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ असर इसमें भी आएगा। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रजनीश सर, सब कुछ साफ कर दिया है, बता दिया है कि कौन सी वो अहम बातें थी जिसका जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने किया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।